हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। कल यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी, तकरीबन 2.5% की तेज़ी थी और कल इसके नतीजे भी आए। हालांकि जो रिजल्ट्स आए वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए। अगर मार्केट ओपन होता और नतीजे आते तो ये 2.5% की तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलती। शायद आपको 2.5 या 3% की गिरावट देखने को मिल जाती। बात करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 28 रुपये का शेयर है सुबेक्स का। 2.5% की तेज़ी कल यहाँ पर देखने को मिली। पिछले एक महीने में देखे तो लगातार ये गिरता ही नजर आया है। 32 रुपये से गिरा था, 27 पे आया। कल एक दिन का अटेम्प्ट करा, लेकिन उस एक दिन के अटेम्प्ट के ऊपर भरोसा नहीं करा जा सकता। अगर आप एक साल का ग्राफ देखते हो तो भाई साहब बहुत बड़े करेक्शन से गुजर रहा है। 45 रुपये से लगातार गिरा है। बीच बीच में अटेम्प्ट करे ज़रूर है, लेकिन वो भी तोड़ दिया। पहले एक 30 रुपये का सपोर्ट था, लेकिन अब वो भी टूट चुका है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो लेवल यहाँ पर 27 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है। अगर वो भी तोड़ दिया तो भाई साहब गिरावट और फर्दर देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो है लेवल यहाँ पर आते हैं वो 22 रुपये के हैं। जो सपोर्ट वाला लेवल है वो 22 से 23 रुपये का है, और मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। और जो रिजल्ट्स इसके निकल कर आए हैं, देखिए इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ ज़रूर है। तकरीबन 86 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। तो 86 करोड़ के आसपास का इनका टोटल रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 83 करोड़ का था। तो थोड़ा सा नाम मात्र का जंप यहाँ पर ज़रूर है। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 51 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले अच्छा खासा जंप है। और देखो अच्छी बात पता है क्या है, कि खर्चे अगर आप देखो रेवेन्यू में ग्रोथ आया ज़रूर है, लेकिन जो खर्चा इनका हुआ वो 85 करोड़ का हुआ। जो इससे पहले के क्वार्टर में 85 करोड़ 60 लाख के आसपास था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा था पिछले क्वार्टर में। तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, एक्सेप्शनल आइटम वगैरह ना गिनो तो 1 करोड़ 35 लाख के आसपास का प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है। जबकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख का नुकसान था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 37 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन इस बार नुकसान बहुत ज़्यादा होने की वजह जो है वो ये है कि एक्सेप्शनल आइटम का खर्चा बढ़ गया, और वो तकरीबन 150 करोड़ का खर्चा हुआ है। ये 150 करोड़ का, तकरीबन 148 करोड़ का खर्चा हुआ। अगले क्वार्टर देखो, नेक्स्ट इससे पहले की क्वार्टर में ऐसा कोई खर्चा नहीं था, और इवन पिछले साल भी ऐसा कोई खर्चा नहीं था। तो ये वन टाइम मेरे हिसाब से है। अगले क्वार्टर का भी जब नंबर आएंगे तो ऐसा कोई खर्चा आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसके अलावा टैक्स भी इनको चुकाना पड़ा। अगर आप देखो तो तकरीबन जो पैसा इन्होंने टैक्स के तौर पर चुकाया है वो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का है। मतलब 9 करोड़ 90 लाख के आसपास, मतलब 10 करोड़ ही राउंड फिगर आप मान के चलो तो उतना खर्चा है। और उसके चलते जो एंड ऑफ द डे यहाँ पर नंबर्स दिखे हैं वो 157 करोड़ का लॉस है, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस है। क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में लॉस 5 करोड़ से भी कम का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 47 करोड़ का लॉस था। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो एक्सेप्शनल आइटम वाला जो कॉलम है वो यहाँ पर है, कि भैया क्या खर्चा हो गया ऐसा एक्सेप्शनल आइटम में, जिसने वैसा पूरा यहाँ पर गणित बिगाड़ दिया इनका। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर कहें तो 73 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी एक टाइम पे 790 रुपये का शेयर था, एक टाइम पे 3 रुपये का भी था। छोटी सी आईटी कंपनी है ये, तकरीबन 1600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो सुबेक्स के शेयर में तेज़ी आई थी जब उनको 2.20 मिलियन की एक डील इन्होंने साइन करी थी। देखो बीच में कुछ ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। और जहाँ तक देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। देखिए मेरे हिसाब से जो नंबर्स आए उसके चलते एटलीस्ट थोड़ा सा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इसका अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखोगे, तो तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। जबकि इससे पहले के क्वार्टर में वहाँ पर भी लॉस था। तो अगले क्वार्टर से शायद हम अच्छी स्टोरी सुन सकते हैं, लेकिन जब होगा तभी यहाँ पर पता चल पाएगा। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो बिकवाली के देखने को मिले थे यहाँ पर, तब जब शेयर 34 रुपये का था। तकरीबन 1 लाख शेयर यहाँ पर बेचे गए थे विनोद कुमार की तरफ से, जो कि कंपनी से जुड़े हुए पर्सन है। और 1 जनवरी को यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन हुआ था। उससे पहले दिसंबर में पिछले साल बहुत सारे बिकवाली के ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिले, और तब शेयर 38 रुपीज़ 35 रुपीज़ के आसपास का था।
तो डेफिनेटली उनका तो फ़ायदा हुआ जिन्होंने यहाँ पर ओपन मार्केट में बेचा था। डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको यहाँ पर मिलेगा, हालांकि 2021 तक पे करते थे। और इवन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए 2007 में पे करा था, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पे नहीं किया, 21 में 2 बार पे कर दिया। बाद में फिर से यहाँ पर डिविडेंड बंद हो गया, रीज़न फिर से नुकसान यहाँ पर शुरू हो गया। अगर वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो पी नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिटेबल नहीं है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी आई है। देखो पहले भी रेवेन्यू इनके अच्छे थे, आप देखिए यहाँ पर 80 करोड़ के आसपास, 80 से 90 करोड़ का पहले रेवेन्यू हुआ करता था, बाद में घट के ये 50 करोड़ हो गया था। फिर धीरे धीरे अभी अगर हम देखें तो बढ़ना शुरू हुआ है, तकरीबन 68 करोड़ हुआ, फिर 78 हुआ, फिर 83 हुआ, अब 86 करोड़ का हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि नुकसान कुछ ज़्यादा ही हो गया इस बार, तकरीबन 155 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस कर गई, जबकि इससे पहले तकरीबन 5 करोड़ का लॉस था। उससे पहले देखिए 47 करोड़ का लॉस था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लॉस कम हो रहा था। 47 से 19 करोड़ हुआ, फिर 11 करोड़ हुआ, फिर 5 करोड़ हुआ। उम्मीद थी कि यहाँ पर थोड़ा और कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया। और जैसे कि हमने देखा कि रीज़न एक ही है, एक्सेप्शनल आइटम वाइज सब कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर खर्चा इनको हो चुका है। वरना प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देख रहे हो, इवन बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम वाला जो खर्चा इस बार जुड़ा है वो वन टाइम वाला खर्चा है, अगले क्वार्टर में वो इनको परेशान नहीं करेगा। तो शायद अगले क्वार्टर में शायद थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कंफर्म नहीं है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर है वो यहाँ पर है ही नहीं कोई, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक के पास हल्की से ही सही 0.01% का स्टेक है। एफआईएल्स 1.23% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, और एफआईएल्स ने एक्चुअली में बिकवाली भी करी हुई है। म्यूचुअल फंड तो एग्जिट कर गए। दिसंबर में म्यूचुअल फंड के पास 0.11% का स्टेक था, मार्च में भैया पूरा एग्जिट किया है इन्होंने। और सबसे हैरानी वाली बात है कि रिटेल ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, जबकि अदर पार्टीज़ की तरफ से बिकवाली हुई है। पहले अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर में तो 48.06% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास थी, जबकि 50-50.5% की होल्डिंग अदर पार्टीज़ के पास थी। तो यहाँ पर अदर पार्टीज़ ने भी जम के बिकवाली करी, रिटेल ने जम के खरीदारी करी। जो 48% पे थे वो 57% पर आ गए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर माल चिपकाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो अदर पार्टीज़ होते हैं उसमें कई सारे ऑपरेटर भी छुपे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा। सुबेक्स में अभी इतना कहूँगा कि जो एक इनिशियल सपोर्ट था 27 रुपये का, वो अगर यहाँ से ये तोड़ देता है तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आपको 22 रुपये तक के भी देखने को मिल सकते हैं। और अभी के लिए देखो मैं इतना ही कहूँगा इससे कि थोड़ी सी दूरी बना के रखो, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए वो उतने ज़्यादा भी हैपनिंग नहीं, उतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं हैं। इवन अच्छे नतीजे के ऊपर गिरावट आ रही है, तो यहाँ तो भाई साहब रिजल्ट इतने ख़राब आए हैं कि थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी। जो लेवल मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, जिनको रिस्क लेना है खरीदारी करके, अगर किसी को रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से 20-22 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ना कि 27-28 रुपये के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।